नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और मतदान शुरू हुए 2 घंटे का समय बीत चुका है। कुल 12 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके की जो लाइनें हैं वो आपको पोलिंग बूथ पर जरूर नजर आ जाएंगी। अपने अपने मुद्दों को लेकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद में, गाजियाबाद की विजयनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि वोटर्स अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। 2009 से लगातार जब से गाजियाबाद की सीट अस्तित्व में आई, भारतीय जनता पार्टी यहां जीत दर्ज करती आई है। 2009 में राजनाथ सिंह इस सीट से जीते थे, 2014 में वीके सिंह, 2019 में वीके सिंह और 5 लाख का मार्जिन वीके सिंह का रहा था। लेकिन इस बार टिकट बदल दिया गया है। अतुल गर्ग ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह है कि वो 5 लाख का मार्जिन बढ़ता है, अतुल गर्ग कितना कमाल कर पाते हैं, वोटर्स के दिल में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव आ रहे हैं आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। आइए सीधे वोटर्स से ही जान लेते हैं और समझते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट डालने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब अंसारी है सर। क्या करते हैं आप? वो बेलदारी करते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके, आप आज वोट डाल रहे हैं? मुद्दे उद्दे के कोई नहीं, वैसे भी मजदूरी करते हैं सर। तब क्या करना है? अच्छा, काम वाम हुआ है कुछ 5 साल में? देश बदला है कि नहीं, बदलाव की जरूरत है? नहीं, हम लोग तो अनपढ़ कमा रहे थे, बदला हुआ नहीं बदला हुआ तो हम लोग को तो पता नहीं लगा। सबसे ज्यादा बात तो गरीबों की सारे नेता करते हैं। मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, तो मोदी की गारंटी पर यकीन है या राहुल के वादों पर? नहीं, ऐसा है, हम लोग मजदूर हैं, औठा छाप है, ये सब की जानकारी में नहीं। आपका क्या नाम है भैया? नवीन गोनियल। आप क्या करते हैं? आईटी स्पेशलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, क्या चल रहा है, माहौल क्या है इस देश? माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। आफ्टर 2014 एवरीथिंग इज वेल। यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी, प्रोग्रेस ऑफ एवरीथिंग यू कैन सी। कौन पसंदीदा नेता है आप? मोदी जी। आपका क्या नाम है? आदित्य। क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, सबसे ज्यादा रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी की भी बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात पर सबसे ज्यादा यकीन हो रहा है? कौन सा नेता आपको अच्छा लग रहा है? नरेंद्र मोदी। क्या बात अच्छी लगी? ऐसा क्या बदल रहा है इस देश में? वो हर चीज के लिए वर्क करते हैं, मतलब हर चीज के लिए प्रोग्रेस हो रही है हर चीज में। बस एक चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे ये SC ST OBC, ये चीज भी हटनी चाहिए। आरक्षण की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है। मोदी कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को भी दे दिया जाएगा धर्म के आधार पर। वो तो पहले भी की जा रही थी पर अभी तक नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार झा। आप क्या करते हैं? मैं फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आज आप वोट डालने के लिए आए? क्या चल रहा है आपके? ओनली फॉर डेवलपमेंट। हुआ है डेवलपमेंट इन 5 सालों में कि नहीं? श्योर। हुआ है। अच्छा, आपका गाजियाबाद कितना बदला है? काफी कुछ बदला है। आप अगर 10 साल पहले आते हैं और आप देख लो, बहुत ज्यादा बदले हैं। राहुल जी कहते हैं खटाखट गरीबी मिटा देंगे, यकीन हो रहा है उनकी बात पर? नो, गरीब तो पहले भी था, अभी भी है। तो देखिए, वोटर्स अपने मुद्दों को लेकर जरूर अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उनके दिल में क्या है ये तो आप समझ सकते हैं। अपने मुद्दे हैं और अपने मुद्दों को लेकर ही उन्हें चुनाव में आना है, पार्टिसिपेट करना है और अपने अपने मत का इस्तेमाल करना है। तो लोकतंत्र का ये महापर्व, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इस वक्त भारत में हो रहा है। 12 राज्यों की 88 सीटें हैं और देखिए, अगर आप गाजियाबाद सीट की बात कर लेंगे तो ये गाजियाबाद सीट यहाँ से वीके सिंह लगातार 2 बार जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। 2014 में जब पहली बार वीके सिंह यहां से चुनाव लड़े थे तब भी अच्छे खासे मार्जिन से वीके सिंह ने जीत दर्ज की थी और 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तब भी जो उनका वोट का मार्जिन था वो तकरीबन 5 लाख वोटों से ज्यादा था। इस बार अतुल गर्ग को मैदान में उतारा गया है। सामने डॉली शर्मा है और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो कितना कमाल कर पाती हैं ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ गाजियाबाद में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और उसमें से मेरठ भी एक सीट है जिसकी चर्चा रही अरुण गोविल की वजह से, क्योंकि
पर्दे पर किरदार निभाने वाले प्रभु श्री राम का अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में उतरे और यहां पर लगातार प्रचार प्रसार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर उनके समर्थन में रैलियां की हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुण गोविल ने कहा कि उन्हें लोगों का अपार प्यार मिल रहा है, इसलिए वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आज मतदाता उनकी किस्मत का भी फैसला करेंगे, ईवीएम में उनकी किस्मत भी कैद हो जाएगी। कितने आश्वस्त है अरुण गोविल, आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरे चरण का मतदान है। मेरठ से अरुण गोविल जी मैदान में हैं। अरुण जी, पर्दे पर जब आप राम बन के आए तो सबने आपके अंदर राम देखा। मेरठ में आप नेता बन के आए, लोगों का रिस्पांस क्या रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत स्नेह मिला है मुझे। जिस तरीके से आप राजनीति में आए तो लोगों को राम मंदिर एक अब की बार मिला है, उसमें राम का किरदार निभाने वाला इंसान जब वोट मांगने गया तो आपने लोगों से क्या अपील की? किन मुद्दों के साथ आप मेरठ की जनता के पास पहुंचे? नहीं, मैंने जितने भी रोड शो किए हैं उसमें मुद्दों से को डिस्कस करने का कोई स्थान था ही नहीं, बिल्कुल भी। ना उन्होंने कुछ पूछा है मेरे से कि आप क्या करेंगे हमारे लिए, ना मैंने बताया है उनको कि मैं क्या करूंगा उनके लिए। अभी सिर्फ एक जनसंपर्क था कि हम एक दूसरे को देख लें, हम एक दूसरे के बारे में जान लें। तो वो जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा है। जब एक व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो वो मुद्दों की बात तो होती ही होती है ना। तो वो मुद्दों की बात अब होगी, जो बड़े मुद्दे हैं वो भी लिए जाएंगे, जो लोकल मुद्दे होते हैं रोज बरोज के वो भी लिए जाएंगे। आप जब पर्दे पर उतरे तो सब आपके पक्ष में दिखाई दिए, जब आप जमीन पर उतरे तो जनता का रिस्पांस क्या था? किस तरह के वाइब्स आपको मिली? किस तरह से? बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं, बल्कि आदर सम्मान तो पहले भी हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अब ये जानने के बाद कि मैं चुनाव में आ गया हूँ, अब जो सम्मान मिला है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। मेरठ एक चुनौतीपूर्ण सीट रही क्योंकि पिछली बार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था, तो उस बात को लेकर मन में कभी शंका थी या क्या अतिरिक्त प्रयास आपकी तरफ से किए गए? नहीं, मन में कोई शंका नहीं है उसके लिए। मुझे पता है कि सभी जगह लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, और मेरठ, क्योंकि मैं मेरठ का हूँ, मेरठ आई बिलोंग टू दिस प्लेस, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार है मेरे पास, तो इसलिए मुझे कोई शंका वाली बात नहीं है। वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगे वोट देने के लिए, क्योंकि पिछली बार पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, क्या वो कोई चिंता का विषय? वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, ये हर किसी वोटर का कर्तव्य है कि उसे अपना वोट जरूर डालना चाहिए। तो अरुण गोविल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला तो वोटर्स को ही करना है। आप लगातार देख सकते हैं, इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है कि कितना उत्साह और कितना जोश वोटर्स के अंदर है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। गाजियाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ये सीट वीवीआईपी सीट है और ऐसी वीवीआईपी सीट मेरठ भी है, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद है। पवन, अरुण गोविल तो अपने जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां का माहौल क्या कह रहा है? किन मुद्दों को लेकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहा है? बिल्कुल, मेरठ में इस वक्त मैं इठानी इलाके में मौजूद हूं। डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल, पहले चरण के मतदान के दौरान मतदान प्रतिशत कम दिखाई दिया था, लेकिन यहां तस्वीर उत्साह बढ़ाने वाली इसलिए है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी मतदाताओं की कतार है, हर पोलिंग बूथ पर कतार है। यहां से अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो सुनीता वर्मा यहां पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं और देवव्रत त्यागी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। कतार लंबी है, सीधे लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जब वोट डालने जा रहे हैं तो मन में क्या है? मुनीश। मुनीश जी आपका नाम है? हाँ जी। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? सोच के सही डाल रहे जी, हमारा नेता सही हो, बढ़िया हो। मुद्दा क्या है? करे? विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत सारे वादे हुए, कोई चेहरा है, कोई वादा है, कोई बयान है? नहीं, विकास हो रहा है, सही हो रहा है। विकास हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? संदीप नाम है जी। संदीप, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं युवा? ये इसलिए रोजगार मिला गया, इसलिए डाल रहे हैं हम तो वोट, ये पहली बार ही। अच्छा, पहली बार वोट है, फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ। तो क्या पिछले 5 साल का काम कैसा रहा? रोजगार मिला, नहीं मिला, और क्या बरकरार या बदला? मिला जी, किसी को भी। हाँ, किसी को भी ना मिला अभी तक। नहीं मिला। सर, आपका नाम क्या है? सागर वाल्मीकि। सागर वाल्मीकि जी, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं आप? क्या मुद्दा है, कौन सा चेहरा? सर, हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा राम मंदिर, हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बहुत अच्छा करा हमारे भारत देश में, उन्होंने बहुत ही वो करा। में आपके यहाँ तो खुद राम का किरदार निभाने वाले मैदान में। जी जी जी।
सर आपका नाम ठीक क्या है है? पवन, यानी अपने मुद्दे वाल्मीकि हैं, साहब, किसी मैं का विकास मुद्दा है, कोई रोजगार के मुद्दे पर वोट डालने आया है, किसी की सरकार के प्रति संतुष्टि है, तो कोई अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गाजियाबाद में भी मतदान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि जगह जगह पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ यहाँ बड़ी संख्या में है, इसलिए इतनी ज्यादा लंबी कतारें यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर मतदाताओं को नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर लाइन जरूर छोटी है, लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी हैं जो मतदान करने के लिए आई हैं, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने आई हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव में कि नहीं? अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। महंगाई ने आपको परेशान किया कि नहीं किया? कर रखा है। कर रखा है। कौन सा नेता सबसे अच्छा लग रहा है? अब वो तो जो जीतेगा वही अच्छा है। आप बताइए अम्मा, कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? बेटिया मैंने क्या बताया, बाद में चलेगा पता, बाद में चलेगा। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर बना अच्छा लगा कि नहीं? मैंने तो देखा भी नहीं है। तो देखिए महिलाएं अपने मुद्दे बता रही हैं और अपने उम्मीदवारों को लेकर भी अब अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन बिहार में भी इस वक्त मतदान चल रहा है और बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया की हो रही है, क्योंकि यहाँ पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोककर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर उनको हराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। पप्पू ने कहा कि लालू यादव को ये पसंद नहीं है कि दूसरा यादव नेता आगे बढ़े, इसीलिए उनके साथ इस साजिश की गई है। बिहार में आज जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया की हो रही है, क्योंकि यहां से पप्पू यादव मैदान में है। शुरू से ही पूर्णिया की चर्चा पप्पू जी होती रही और चर्चा अभी हाल में तेजस्वी यादव के उस बयान की भी हुई जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि या तो आप एनडीए को दें या फिर आप इंडिया को दें। मतलब ये समझा गया कि पप्पू को ना दें। आखिर इतनी परेशानी क्या है तेजस्वी यादव को आपसे? ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हम उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। क्या परेशानी अली बाबा 40 हो। कई राजनीतिक विश्लेषक इसको इस तरह से देखते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनकी जाति का कोई दूसरा बड़ा नेता उभरे। क्या ये सही है? अच्छा, इसमें कोई किसी को रोकता है? हम तो जाति वाले लीडर हैं नहीं, वो जाति वाले लीडर यदि हैं और उनको भरना है जाति का तो खूब उभरे। पूर्णिया में चूंकि माना जाता है कि मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है, जो आरजेडी जिस पर अपना दावा करती है एमवाई, वो बहुत बड़ा है, तो क्या ये तबका आपका दावा है कि आपने सेंधमारी कर दी है? नहीं, मैं कोई दावा नहीं है। बट 7.25 लाख यादव हैं, 3 बार हार गए लालू यादव जी पाटलिपुत्रा से। 6.5 पौने 7 लाख मुसलमान, 5.25 लाख यादव है। अररिया से चुनाव मात्र बाय इलेक्शन लड़े, मधेपुरा में खुद 2 बार हार गए। तो आप अभी जिताइए ना, हम चाहते हैं दोनों बहनों को, बेटियों को जिताइए, लगना चाहिए। यहाँ आपके लिए कौन सा प्रश्न सवाल खड़ा हो गया? बस तो कॉम्प्लेक्स है इनके राजाओं को, महाराजा के राजा को कॉम्प्लेक्स है। भाई यदि कन्हैया जेएनयू में पढ़ा और अच्छा बकता है तो क्या दिक्कत? अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या रिश्ते हैं आज भी आपके पहले जैसे ही बने हुए हैं? राहुल जी, प्रियंका जी से क्या आपकी बात हुई? क्योंकि उन लोगों की तरफ से कोई बहुत दबाव भी नहीं दिया गया कि आप नामांकन वापस ले लें। तो पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कर चुके हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, नाराजगी व्यक्त की, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश, किस तरीके से मतदान चल रहा है? अब पप्पू यादव तो ताल ठोक रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं अपने सियासी, लेकिन आज तो जनता को तय करना है कि पप्पू यादव की किस्मत चमकेगी या एनडीए के प्रत्याशी की किस्मत चमकेगी। क्या कहता है यहाँ का वोटर? जी, आप देखिए अभी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार है। आप यहाँ देख लीजिए महिलाओं की कितनी लंबी कतार है और सुबह से ही एक इस तरह की कतारें देखने को मिल रही है। कई महिला वोटर यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी है। क्या करती? मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ। क्या सोच कर आई है? बस अपना नेता चुनने आई हूँ जो मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे देश का भला करे, उसके लिए। क्या लग रहा है 5 सालों में क्या अनुभव रहा? देश कैसा? देश तो अभी ठीक ठाक चल रहा है और भी उन्नति की जरूरत है, तो वो अब आज हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग वो कई लोग गारंटी दे रहे हैं, कोई वादा कर रहा है, किस पे भरोसा?
सब पे भरोसा है और क्या। अभी आपने एक बयान सुना होगा, राहुल गांधी सर्वे करवाएंगे और देखेंगे कि संपत्ति किस वर्ग के पास ज़्यादा है। फिर नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब में कहा कि महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं वो बांट दिए जाएंगे। इन सब बातों का कितना असर? इसका कोई असर नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया हमें किसे चुनना है, हम सही चुनेंगे। तो और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मधुप्रिया। क्या सोच कर आई? देश का सरकार अच्छा हो, जो हम लोग के भविष्य के लिए बच्चे बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, यही सोच के आए हैं, जो अच्छा सरकार मिले। किस पे भरोसा है, किस से उम्मीद है? अभी भरोसा तो नहीं जता सकते। तो देख लीजिए, महिलाओं की जो कतार है, लंबी कतार है। खाना वगैरह बना कर आई हैं या पहले वोट डाल? बात करेंगे। दोनों काम हो गया, नाश्ता भी बना लिया, वोट भी डाल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले तय किया कि पहले वोट डाल। जी जी। तो क्या मुद्दे क्या हैं, क्या सोच कर आई हैं? देश की भलाई हो, बस यही मुद्दा है। तो क्या उम्मीदें कुछ होंगी? बहुत सारे वादे हुए हैं चुनाव में, बहुत सारी गारंटी की बात कही गई। जी। इसकी गारंटी हम देखिए सरकार। यहाँ देखिए, पुरुषों की जो कतार है दूसरी तरफ है। यहाँ भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार राय। क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट कहा जा रहा है? पप्पू यादव भी मैदान? सब जी हजूर बोला जाए। यहाँ क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल है एकदम बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, यहाँ क्या त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा? वो मुकाबला ही नहीं है। पप्पू यादव भी मैदान? बस 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 सीधा अकेला वन फाइट। हाँ, पप्पू यादव। आपको लग रहा है MY जो लालू यादव का बेस वोट है, उसकी परीक्षा यहाँ होगी तो उस पर असर हो रहा है? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। पप्पू यादव छोड़ के कोई असर नहीं। तो अलग अलग वोटर, अलग अलग राय। ठीक है नीतीश, वोटर्स अपने दिल की बात बताते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर्स ये बता रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। नेताओं ने अपने अपने बयान दे दिए, नेताओं ने मुद्दे घुमाने की कोशिश कर ली, लेकिन जनता है वो सब जानती है। और जनता किसकी गारंटी पर यकीन कर रही है और किसके वादे पर यकीन कर रही है, ये लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडिया टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाली है तो अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक से फौरन लौटेंगे। लगातार ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है।